महाबली अभिमन्यु आप? तेज सिंह, शिवगढ़ के मार्ग पर जाने वाले हर व्यक्ति को हम इसी प्रकार रोकते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि शिवगढ़ के योद्धा कदम कदम पर घात लगाए बैठे? हम जानते हैं महाबली अभिमन्यु, परंतु शिवगढ़ जाने के लिए हमें चंडीलाल ने ही विवश किया है। चंडीलाल महाराज वीरेंद्र सिंह से बगावत करने के बाद शिवगढ़ पहुंच चुका है और उस विद्रोही का अंत करने के लिए ही हम शिवगढ़ की ओर चले थे। जो चंडीलाल हमारे महाराज का सबसे बड़ा विश्वास पात्र था, वो शिवदत्त के शरण में कैसे जा सकता है? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं? नहीं महाबली, ये चाल नहीं बल्कि वो सत्य है जिसने चुनारगढ़ की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। यदि ये सत्य है तो इसकी सूचना हम तक क्यों नहीं पहुंचाई गई? नारगढ़ में इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया और उसकी भनक तक हमें नहीं मिली। यदि हमें समय पर पता चल गया होता तो हम हमारे सारे कार्य छोड़कर चुनारगढ़ पहुंच जाते और हमारे महाराज के साथ विश्वासघात करने वाले उस तुच्छ चंडीलाल का वध कर देते। चंडीलाल जैसे तुच्छ मनुष्य का अंत करने के लिए महाराज वीरेंद्र सिंह ने आप जैसे महायोद्धा का समय नष्ट करना उचित नहीं समझा। इसीलिए चंडीलाल का अंत करने के लिए उन्होंने हमें चुना। अब शिवगढ़ पहुंचते ही हम उस चंडीलाल का सर धड़ से अलग कर देंगे ताकि वो विद्रोही शिवदत्त के सामने हमारा कोई भेद न खोल सके। तुम तुरंत लौट जाओ तेज सिंह, अन्यथा अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। अपने प्राणों के भय से हम महाराज वीरेंद्र सिंह को दिए हुए वचन को तोड़ नहीं सकते महाबली अभिमन्यु। अगर इस वक्त हमने अपने कदम पीछे हटा लिए तो ये महाराज वीरेंद्र सिंह के आदेश की अवहेलना हो। जोश में ये मत भूलो कि शिवगढ़ के मार्ग पर शत्रु के गुप्तचर जाल बिछाए बैठे। वैसे भी उम्र में तुम हमसे बहुत छोटे हो और अनुभव में बहुत पीछे, इसीलिए चंडीलाल का वध तुम नहीं हम करेंगे और चंडीलाल और बद्रीनाथ का वध करने के बाद हम स्वयं चुनारगढ़ लौट आएंगे। बादल! अभिमन्यु ने आपको वापस लौटा के ये सिद्ध कर दिया कि उनमें आज भी संकट और मृत्यु से लड़ने की अग्नि झुलस रही है और सदा की तरह उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो एक वरिष्ठ योद्धा हैं। परंतु इस तरह चुनारगढ़ वापस लौटने के कारण चंडीलाल का वध करने की हमारी इच्छा अधूरी रह गई महारानी। अगर महाबली अभिमन्यु हमसे यह अवसर ना छीनते तो चंडीलाल को मौत के घाट उतारने से पहले हम इतनी यातना देते कि यमराज का कलेजा भी कांप उठता। आपके मन में धधक रही ज्वाला की लपटें हमें भी दिखाई दे रही हैं तेज सिंह। यदि अभिमन्यु चंडीलाल को शिवगढ़ से जीवित वापस लाने में सफल रहे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। अब वो दिन दूर नहीं महाराज, क्योंकि चंडीलाल का बुरा समय अब आरंभ हो चुका है। शिवगढ़ में बैठे समस्त शत्रु यदि चंडीलाल को पाताल में भी छुपा कर रखेंगे तब भी अभिमन्यु उन्हें वहां से खींचकर चुनारगढ़ में लेकर आएंगे और चंडीलाल का अंतिम स्वागत हम करेंगे। हम स्वयं ही उन्हें मृत्यु का तोहफा भेंट में देंगे। गुरुदेव के अचानक लुप्त हो जाने से शिवगढ़ के द्वार तो सरलता से खुल गए, परंतु बद्रीनाथ महल के द्वार का वो कांटा बन गया है जिसे उखाड़े बिना शिवगढ़ के राज सिंहासन को अपने वश में नहीं किया जा सकता। प्रणाम चंडीलाल जी। ध्रुव सिंह, आप और हमारे कक्ष में? आपको बधाई देने आ गया चंडीलाल जी। बस यूं समझ लीजिए
कि आपके संकट के दिन समाप्त हो गए। संकट भरे दिन? मैं कुछ समझा नहीं। चंडीलाल जी, आपने महाराज शिवदत्त को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है और आप पंडित जगन्नाथ के महल छोड़कर चले जाने के कलंक से भी बच गए, जो कि महाबली बद्रीनाथ आपके माथे पर लगा देखना चाहते थे। प्रसन्न हो जाइए, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? मेरी चिंता का कारण भी बद्रीनाथ ही है, जो मुझे कदम कदम पर अपमानित किए जा रहे हैं। गुरु सिंह, यदि मुझे अपने लक्ष्य की चिंता न होती तो अभी तक मैं उन्हें उचित उत्तर दे चुका होता। अवश्य चंडीलाल जी, अवश्य। भला ये भी कोई कहने की बात है? जब आप महाराज वीरेंद्र सिंह जैसे सम्राट के समक्ष बगावत करने का साहस कर सकते हैं, तो आपके सामने बद्रीनाथ की बिसात ही क्या है। लेकिन समय अभी लड़ने का नहीं है चंडीलाल जी। छल से, कपट से, अपने षड्यंत्रों के द्वारा, अपने षड्यंत्रों के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि असंभव लक्ष्य शांत मन के द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। वैसे गुरुदेव के चले जाने से और महाराज शिवदत्त को अपने विश्वास में लेने के पश्चात मैं अपने लक्ष्य के बहुत समीप पहुंच चुका था, परंतु बद्रीनाथ के कारण पता नहीं मुझे और कितनी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। आप निश्चिंत हो जाइए चंडीलाल जी, आपकी प्रतीक्षा का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि सीमा सुरक्षा के कार्य पूर्ण करके महायोद्धा भवानी सिंह महल में पधार रहे हैं। महायोद्धा भवानी सिंह? परंतु वो मेरी प्रतीक्षा का अंत कैसे करेंगे, ये समझ में नहीं आया। चंडीलाल जी, यदि आपकी किसी गुप्त योजना से महाराज शिवदत्त को चुनारगढ़ वापस प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से भवानी सिंह जी आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि वो महाराज शिवदत्त को ईश्वर जैसा पूजते हैं, ईश्वर जैसा, और वो उनकी खुशी के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। महायोद्धा भवानी सिंह के आगमन की सूचना देकर आपने हमारे दिल में फिर से एक नई उमंग जगा दी गुरु सिंह। और यदि भवानी सिंह ने हमारा साथ दिया तो आपका अधूरा सपना निश्चित रूप से पूर्ण होगा। सुना है भवानी सिंह बद्रीनाथ को अपने गुरु के समान मानता है, और यदि ऐसा है तो फिर हमारी बनाई योजना का समर्थन कैसे करेंगे, जैसे बद्रीनाथ ने ठुकरा दिया। चंडीलाल, यदि आपकी योजना से महाराज शिवदत्त प्रसन्न हैं, तो भवानी सिंह गुरु तो क्या परमात्मा को भी ठुकरा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने महाराज शिवदत्त को चुनारगढ़ का महल जीतकर उपहार में देने की शपथ ली है। यदि ये सत्य है तो हमारे लिए भवानी सिंह वो तीर सिद्ध हो सकते हैं जो एक ही निशाने में हमारे लक्ष्य को भेज सकता है। प्रणाम भवानी सिंह जी, आपने बिल्कुल ठीक समय पर इस महल में आगमन किया है। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या बात है मृदुला, तुम्हारे चेहरे पर ये परेशानी की लकीरें हमसे ये कह रही हैं कि हमारी अनुपस्थिति में अवश्य ही यहाँ कोई घटना घटी है। शीघ्र बताओ, क्या हुआ है यहाँ? आपकी अनुपस्थिति में पंडित जगन्नाथ इस महल को छोड़कर अचानक चले गए। पंडित जगन्नाथ महल छोड़कर चले गए? लेकिन क्यों? महाराज शिवदत्त और पंडित जगन्नाथ के विचार आपस में मेल नहीं खा रहे थे, इसीलिए वो रुष्ट होकर अज्ञातवास में चले गए। किंतु महाराज शिवदत्त तो सदैव ही पंडित जगन्नाथ के विचारों का समर्थन किया करते थे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? टकरार का कारण है चंडीलाल, जो इस समय राज अतिथि बनकर महाराज के चहेते बने हुए हैं। आश्चर्य है, हमारी अनुपस्थिति में इतना सब उलटफेर हो गया, हमारा शत्रु राज अतिथि बन गया और हमें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला। परंतु चंडीलाल ने ऐसा क्या कर दिया कि पंडित जगन्नाथ को महल छोड़कर जाना पड़ा? चंडीलाल ने महाराज शिवदत्त को चुनारगढ़ जीतने की जो योजना बताई है, उसे महाराज ने स्वीकार कर लिया।
मगर पंडित जगन्नाथ इस बात से सहमत नहीं थे, इसीलिए रुष्ट होकर महल छोड़कर चले गए। यदि ये सत्य है तो पंडित जगन्नाथ ने महल छोड़कर बहुत बड़ी भूल की है। क्या तुम जानती हो वो क्या योजना थी जो चंडीलाल ने महाराज को दी है? नहीं, इस विषय में केवल महाराज या स्वयं चंडीलाल ही बता सकते हैं। महायोद्धा भवानी सिंह, आप? मैं आपसे भेंट करने की ही सोच रहा था और आप स्वयं मेरे समक्ष आ गए। जो हमसे भेंट करने का विचार करते हैं हम उनके सामने स्वयं ही पहुंच जाते हैं चंडीलाल। किंतु आश्चर्य इस बात का है कि शत्रु होने के बाद भी आप महाराज शिवदत्त के राज अतिथि कैसे बन गए? ये सब पंडित जगन्नाथ की कृपा से हुआ है महायोद्धा भवानी सिंह। यदि गुरुदेव ने साथ नहीं दिया होता तो मुझे कभी भी यह सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता था। और उन्हीं गुरुदेव को आपकी वजह से ये महल छोड़कर जाने के लिए विवश होना पड़ा। तो क्या आप इस सत्य को स्वीकारते हैं चंडीलाल? नहीं, कदापि नहीं। गुरुदेव के रुष्ट होने का कारण मैं नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा है। यदि मेरी योजना महाराज शिवदत्त को पसंद आई है तो इसमें मेरा क्या दोष? बस अब मेरा अंतिम उद्देश्य है वीरेंद्र सिंह को पराजित होते देखना। आप वर्षों तक महाराज वीरेंद्र सिंह के स्वामी भक्त रहे, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप चुनारगढ़ से बगावत कर बैठे? बगावत का कारण है तिरस्कार। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि महाराज वीरेंद्र सिंह युद्ध में विजय प्राप्त करते ही मेरा तिरस्कार कर देंगे। मेरे हाथों से मेरे समस्त अधिकार, समस्त शक्तियां छीन ली गई। बस यही कारण था जिसने मुझे चुनारगढ़ त्याग कर महाराज शिवदत्त की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। अब मैं समर्पित होकर महाराज शिवदत्त की विजय में उनका साथ देना चाहता हूं, ताकि शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें खोया हुआ चुनारगढ़ प्राप्त हो सके। यदि आपके हृदय में महाराज शिवदत्त के लिए इतना समर्पण है तो हम भी आपका समर्थन करेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि महाराज शिवदत्त की खोई हुई मुस्कान वापस लौट आए। और पंडित जगन्नाथ के महल से रुष्ट होकर जाने का कारण आप स्वयं को मत समझिए, हम आपके साथ हैं। परंतु गुरुदेव की तरह महाबली बद्रीनाथ भी हमसे रुष्ट हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि हमारी योजना पर महाराज कार्य आरंभ करें, परंतु महाराज शीघ्र अतिशीघ्र चुनारगढ़ पर अधिकार करके अपना प्रण पूर्ण करना चाहते हैं। शिवगढ़ में वही होगा जो महाराज शिवदत्त चाहेंगे। महाबली बद्रीनाथ की चिंता आप हम पर छोड़ दीजिए और अपनी योजना बताइए। मैं चुनारगढ़ के युवराज का अपहरण करवाकर महाराज वीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता को शक्तिहीन कर देना चाहता हूं, परंतु महाबली बद्रीनाथ इसे अनीतिपूर्ण कार्य समझकर मेरे मार्ग में बाधा बन रहे हैं। यदि वो मेरे मार्ग में बाधा न बने तो मैं अपनी योजना से महाराज शिवदत्त का स्वप्न साकार कर सकता हूं। हम आपकी इस योजना का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं चंडीलाल। इसके द्वारा हम सरलता से विजय द्वार पर पहुंचकर महाराज शिवदत्त के मन में सुलग रही बदले की उस ज्वाला को शांत कर सकते हैं जिसने वर्षों से उन्हें झुलसा रखा है। महाबली बद्रीनाथ को समझाने का प्रयास हम स्वयं करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी बात नहीं ठुकराएंगे। डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत होता है चंडी। अब मुझे भवानी सिंह के रूप में एक ऐसा सहारा मिल गया है जो महाबली बद्रीनाथ के विचार को बदलकर मेरी कुंडली का राजयोग एक झटके में पलट सकता है। महाबली बद्रीनाथ जी को भवानी सिंह का प्रणाम। इतने समय के पश्चात तुम्हें महल में देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। लगता है सीमा पर आपका कार्य पूर्ण हो चुका है। हमने अपने राज्य की समस्त सीमाओं का निरीक्षण कर लिया है बद्रीनाथ जी, किंतु महल में प्रवेश करते ही हमें सूचना मिली कि पंडित जगन्नाथ महल छोड़कर जा चुके हैं। दुर्भाग्य से यह सत्य है भवानी। हम उन्हें राज्य के चारों दिशाओं में खोज रहे हैं, किंतु अभी तक उनका कहीं भी पता नहीं चला। तो क्या यह भी सत्य है
कि पंडित जगन्नाथ ने महाराज शिवदत्त से रुष्ट होकर इस महल को छोड़ा है। नहीं भवानी, पंडित जगन्नाथ रोष महाराज शिवदत्त की वजह से नहीं, बल्कि उस पाखंडी चंडीलाल की वजह से हुआ है, जो हमारा ही राजअतिथि बनकर हमारे ही विरुद्ध षड्यंत्र रचने में लगा हुआ है। परंतु उसी चंडीलाल का कहना है कि उसने महाराज शिवदत्त को एक बार फिर से चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त करने का एक सरल सा मार्ग बताया था, किंतु पंडित जगन्नाथ उस मार्ग पर कार्य ही नहीं करना चाहते। पंडित जगन्नाथ ही नहीं, बल्कि हम भी चंडीलाल की उस तुच्छ योजना के खिलाफ है जिसके द्वारा उसने हमारे महाराज को भ्रमित किया है। क्या विजय प्राप्त करने के लिए शत्रु के यमराज को अगवा करना हमारी कायरता नहीं समझी जाएगी? क्या इस कार्य से हमारे महाराज का नाम सदा सदा के लिए कलंकित नहीं हो जाएगा? ये तो सत्य है बद्रीनाथ जी, युवराजों को अगवा करने के पश्चात शिवगढ़ के इतिहास में एक कलंक लग जाएगा, किंतु जब चंडीलाल की योजना को स्वयं महाराज शिवदत्त ने स्वीकृति दे दी है, तो अब इस पर विचार करने से क्या लाभ हो सकता है? महाराज शिवदत्त के नेत्र इस समय चुनारगढ़ की जीत पर टिके हुए हैं, इसलिए वो अपना भला बुरा नहीं समझ पा रहे। वो नहीं जानते कि चंडीलाल उन्हें जीत की ओर नहीं बल्कि पतन के मार्ग पर ले जा रहा है। इसलिए हम शत्रु के युवराजों को अपहरण होते नहीं देख सकते। अब तुम्हें जो भी उचित लगे तुम कर सकते हो। पता नहीं कहाँ चले गए। लुका छुपी हम भी खेलेंगे। लुका छुपी का खेल आप किसके साथ खेल रहे हैं? हम भी खेले हुजूर। चुप रहो मूर्खों। यदि बद्रीनाथ की दृष्टि हम पर पड़ जाती तो हमारे प्राणों पर संकट आ जाता। लेकिन हुजूर, आखिर हुआ क्या? अरे ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि चंडीलाल ऐसा तुच्छ कार्य करेगा। चंडीलाल ने चुनारगढ़ के दोनों युवराजों के अपहरण की योजना बना ली है। ऐसे कैसे हो सकता है हुजूर? आपने अपनी जिंदगी में जितने भी वाहियात कुकर्म किए उतने तो एक साथ मिलकर 100 लोग भी नहीं कर सकते हैं। फिर इस बार आपने ऐसा क्या कर दिया जो अभी तक आपके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं? अगर ये सच है तब तो चंडीलाल आपसे भी बड़ा मक्कार, धोखेबाज, कपटी और राजद्रोही निकला। गुस्ताखी बाप हुजूर, गुस्ताखी बाप नादान है। पर मेरा मानना है हुजूर कि आप चंडीलाल से ज्यादा बुरे इंसान नहीं है। क्रूर सिंह। चंडीलाल जी, स्वागत है। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। हम आप ही को याद कर रहे थे। बल्कि आपकी प्रशंसा में हम अहमद नाजिम से कह रहे थे कि पूरे शिवगढ़ के महल में आपसे अधिक चतुर, ज्ञानी, दयालु और बुद्धिमान कोई भी नहीं है। तुम और तुम्हारे अय्यारों ने मेरी जो प्रशंसा की है उसे मैं अच्छी तरह से सुन चुका हूँ क्रूर सिंह, और ये भी मैं जान गया हूँ कि तुम चोरी छुपे महाबली बद्रीनाथ और भवानी सिंह की बातें सुनकर उनके गुप्त भेद जानने का प्रयास कर रहे थे। चंडीलाल जी, ऐसा कुछ नहीं था। आपको भ्रम हुआ होगा। क्रूर सिंह, मूर्ख मत बनाओ मुझे। और आज तुम्हारा वास्तविक रूप मेरे सामने आ गया। यदि मैं बद्रीनाथ और भवानी सिंह को तुम्हारा यह सत्य बता दूं ना, तो तुम और तुम्हारे ये दोनों अय्यार तत्काल बंदी बनाकर फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। नहीं हुजूर, हमें बचा लीजिए चंडीलाल जी। हमने कुछ नहीं किया है। गलती कर रहे हैं और सूली चढ़े हम। चंडीलाल जी, आप क्या भूल गए कि भवानी सिंह जी से मिलने का सुझाव हमने ही आपको दिया था? क्या हमारा ये उपकार आप भूल जाएंगे? युवराज के अपहरण की योजना का भेद किसी को बता दिया तो भवानी सिंह के हाथों से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा क्रूर सिंह, क्योंकि चंडी ने उन्हें अपने वश में कर लिया है। और अब वो वही करेंगे जो चंडी चाहेगा।